हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आकाश यादव सर का जो मंथली स्ट्रेटेजी वाला मराठी में वीडियो था उसका एक ट्रांसलेशन वीडियो अपलोड करा था, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही थी एसबीआई से रिलेटेड या आगे के एग्जाम्स से रिलेटेड, उसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके जो उसके की पॉइंट्स थे उनको शेयर करा था। वीडियो पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी नए लोग मेरे साथ इस चैनल से जुड़े भी हैं। सब्सक्राइबर्स भी मेरे इंक्रीज हुए हैं। एंड उन्हीं सब्सक्राइबर्स ने आज अभी 2 घंटे पहले सर की एक वीडियो अपलोड हुई है आईबीपीएस पीओ एसओ और क्लेरिकल की स्ट्रेटजी वीडियो। तो काफी सारे मुझे कमेंट्स आने लगे कि आप इसको भी ट्रांसलेट करो। देखो मैं जो भी उन्होंने इस वीडियो में चीजें बताई है उसको तो मैं बताऊंगा ही, साथ में मेरी क्या पर्सनल स्ट्रेटेजी रहेगी आईबीपीएस पीओ को कैसे मैं टारगेट करूंगा, मैं एंड में उसे भी शेयर करूंगा। सो पहले तो मैं आकाश सर की चीजें बता देता हूँ आपको। तो अगर आपको केवल उतना ही देखना है तो आप वहां तक देख सकते हो, वरना अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी भी देखनी है तो आप एंड तक वीडियो को देख सकते हो। सो सबसे बेसिक चीजें उन्होंने जो कैलेंडर आया है आईबीपीएस का उसको स्टार्टिंग में डिस्कस करा। फिर उन्होंने ये चीजें बोली है कि आईबीपीएस पीओ और क्लेरिकल का जो है ये जो भी डेट्स है और एंड में जो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेड डेट है उन्होंने इस चीज को ऐसे लिया है कि हो सकता है मैक्सिमम चांसेस है कि 1 जनवरी, जो कि आरआरबी का एक फिक्स डेट था कि आरआरबी का एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 1 जनवरी को आता था, तो वो इस बार क्या हो जाएगा, वो शफल हो जाएगा। द मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी को ही आईबीपीएस पीओ एंड क्लरिकल का रिजल्ट आएगा। इस चीज को उन्होंने बोला है। और आपके ये वाले जो एग्जाम्स है इस पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो वैकेंसीज को लेके अगेन उन्होंने बोला है कि इसमें कोई श्योरिटी तो नहीं रहती है। बट अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है आकाश सर ने। तो इस वक्त बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो वैकेंसीज होंगी आईबीपीएस में भी वो अच्छी आएंगी, पहले से बेटर भी हो सकती है या काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वो 1.5 महीने पहले आ रहा है, जैसे आपको पता है कि पहले अक्टूबर या अक्टूबर के अराउंड एग्जाम होता था आईबीपीएस पीओ का। तो उसमें उन्होंने बोला कि अब वो अगस्त में हो रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि कई सारे बैंक्स जो है जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक वो अनरिपोर्टेड ही दिखाए वैकेंसीज। बट आगे आने वाले टाइम में वो जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी और इस बार भी जो है आईबीपीएस के एग्जाम्स में बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा तो उन्होंने जो भी है अपने पूरी थ्रू आउट वीडियो में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैसे आप इसको एग्जाम को टारगेट करें, कौन आईबीपीएस पीओ दे सकता है जिसका 60-70% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वो आईबीपीएस पीओ को टारगेट करे। वरना आप एसओ को टारगेट कर सकते हो, जिसने एसओ के बारे में भी उन्होंने बहुत ज्यादा सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आप उसे टारगेट कर सकते हो, कौन उसे टारगेट कर सकता है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। और ये भी उन्होंने बोला है कि जो नोटिफिकेशन है आईबीपीएस पीओ का वो पहले आएगा, एसओ का बाद में आएगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेट्स भी जो आईबीपीएस पीओ है उसकी पहले है। सो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला इस हफ्ते तक आपका जो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, या हो सकता है, अब अगेन मैं कोई डेट फिक्स उन्होंने भी नहीं बोली और मैं भी ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और कि जिसका ज्यादा सिलेबस हुआ है वो आईबीपीएस के एग्जाम्स को टारगेट कर सकता है। और उन्होंने ये सारी चीजों पे भी डिस्कस किया कि क्या ये चेंज अच्छा है या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट, यानी अगर आईबीपीएस का पहले हो जा रहा है या फिर आरआरबी का बाद में हो रहा है तो उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। जिसकी तैयारी होगी वो एग्जाम को उसी तरीके से टारगेट करेगा। अच्छा, तो इतना ही पार्ट था, ये एक समरी टाइप का है। इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे अपने एंड में काफी चीजें अपना आईबीपीएस की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, तो वो सब रिपीट करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है। और यही मेन उनकी जो वीडियो थी उसका समरी थी कि इस वीक तक शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 जनवरी मोस्ट प्रोबेबली डेट होगी फाइनल रिजल्ट की। और जो वैकेंसीज है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी अनरिपोर्टेड रहेंगी, थोड़ी कम रहेंगी, लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर अच्छे से बूम कर रहा है तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आने की इस बार भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अच्छा, अब मैं अपनी पर्सनल जो मेरी आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटेजी रहेगी मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करूंगा 1-2 मिनट में। देखो आपको पता है कि मैं एसएससी और बैंकिंग दोनों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जो बच्चे दोनों की प्रिपरेशन करते हैं, या आपको पता होगा कि एसएससी में एक थोड़ा सा ज्यादा लगाव हो जाता है, ज्यादा एक फैसिनेशन रहता है बैंकिंग जॉब। अगेन मुझे एक बैंकिंग जॉब मिल गई है, मुझे पता है कि अभी मेरा क्लरिकल में हुआ है, अगर मैं पीओ में होता हूँ तो मेरी सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी।
सो आईबीपीएस पीओ। और हाँ, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बिगिनर्स के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप आईबीपीएस पीओ अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करो तो आप आईबीपीएस पीओ को इतनी शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी एस्पिरेंट का सबसे पहला जो प्रीलिम्स क्लियर होता है अगर उसने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो वो होता है आईबीपीएस पीओ। हमेशा से ये चीज रही है। मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, 0.5 मार्क्स से रह गया था। और 0.5 तब रह गया था जब मैंने पेपर एकदम ही गंदा कर दिया था, एकदम ही उसमें लिटरली मैंने इतना खराब रीजनिंग का सेक्शन किया था कि रीजनिंग में मेरे 11 ही अटेम्प्ट्स हो पाए थे। एक पजल में मैं इतना स्टक हो गया, उसे मैंने 2-3 बार बनाया तो सब वहां पर ही मुझे लगा था कि पेपर एंड हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें 0.5 से मैं रह रहा था, तो मुझे लगा यार थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन भी मैं कोई दूसरा बना देता तो शायद मेरा हो जाता। और 99% जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स, जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका आईबीपीएस पीओ जरूर ही फर्स्ट अटेम्प्ट में या सबसे पहले तो उनका आईबीपीएस पीओ ही निकलता है। तो आईबीपीएस पीओ को आप अच्छे से टारगेट करो। बहुत ही आप कह सकते हो उसकी कट ऑफ लो रहती है, तो थोड़ा सा इजी आप कह सकते हो एग्जाम को। लेकिन एग्जाम का लेवल इजी नहीं होता, वो मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर होता है। अच्छा, लेकिन मेरी जो इस बार की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मुझे सीजीएल से थोड़ा सा ज्यादा पर्सनली ज्यादा लगाव है और लास्ट टाइम कुछ नंबरों से मैं रह गया था, जस्ट 2-3 नंबर से, तो इस बार मेरा बहुत ज्यादा मन सीजीएल को ही लेके। तो अभी 13 अगस्त से सीजीएल के एग्जाम्स स्टार्ट है, तो अभी के जो ये 2 महीने हैं उसमें मेरा पर्सनली मैं सीजीएल को ही केवल टारगेट करूंगा। और बैंक की थोड़ी सी पजल्स वगैरह जिसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग को मैं करता रहूंगा। मैथ्स मुझे लगता है यार जो मैं सीजीएल के लिए पढ़ूंगा वही कहीं ना कहीं मैं उसमें यूज कर लूंगा। और प्रीलिम्स में स्पीड मैथ्स का रोल थोड़ा बहुत रहता है, तो वो प्रीलिम्स के एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले मैं कर लूंगा। एकदम डेट्स क्लैश हो रही है, तो मेरी प्रायोरिटी इस बार तो सीजीएल ही रहेगी कि मैं सीजीएल एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। थोड़ा सा ज्यादा मेरा वहां पर टेंड रहा है उसकी तरफ। बट जितने भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग आईबीपीएस पीओ को बहुत सीरियसली ले। बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत हाई चांसेस होते हैं किसी भी एस्पिरेंट का पहले आईबीपीएस पीओ निकलना। अच्छा, अब सीजीएल में मैं क्या-क्या चीज़ें करता रहूँगा, क्या-क्या कितना मेरा सिलेबस हो गया, क्या चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, कितना मेरे स्कोर्स आ रहे हैं, और इवन मैं कभी-कभी आईबीपीएस पीओ के भी मॉक स्कोर्स जो है वो वीडियो के फॉर्म में शेयर करता रहूँगा। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा। तो ये फिलहाल मेरी 2 महीने की स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं तो सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स मुझे लगता है फिर भी मेरा निकल जाना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है।